नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं खास्ता कचौरी बना रही हूँ, मूंग दाल की खास्ता कचौरी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मूंग का दाल लिया है और मूंग के दाल को 5 से 6 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ देती हूँ। इसे पानी में भिगोने से पहले अच्छी तरह से 3-4 बार धो लेनी है, जिससे कि इसके ऊपर वाइट डस्टिंग रहती है वो पूरा निकल जाएगा। पॉलिश रहता है मार्केट के दाल में। जब ये 5-6 घंटा अच्छी तरह से सोख हो जाएगा तो इसे पानी से निकालकर जार में डालकर पीस लेते हैं। और अच्छी तरह से पिसा भी जाता है, लेकिन हमें फाइन नहीं पीसनी है, थोड़ा दरदरा करके ही इसे पीसनी है। तो इसे दरदरा करके पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इधर हरी मिर्च को भी बहुत ही बारीक काट लेते हैं और अदरक को भी ग्रेट कर देते हैं। एक कढ़ाई लिए हैं और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाले हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें साबुत जीरा और ये सौंफ है, सौंफ को थोड़ा सा दरदरा कर लिए हैं, कूट लिए हैं और हींग डाल दिए हैं। ये तीनों जब अच्छी तरह से चटक जाए तब इसमें हरी मिर्च और अदरक दोनों को डाल देते हैं और इसे कुछ देर चलाते हैं। इसका कच्चापन जब चला जाए तब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें हल्दी और ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें हल्दी डाल देते हैं। ये धनिया पाउडर है और फिर इसे चलाते हैं। मसाला को जलानी नहीं है। अब इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिए हैं, करीब 10 से 12 ग्राम। और इसे कुछ देर चलाते हैं जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए, बेसन भुना जाए और इसमें बेसन से खुशबू आने लगे। जब खुशबू आने लगे तब हम समझ जाएंगे कि बेसन अच्छी तरह से भुना गया है। ये खस्ता कचौरी हलवाई का बताया हुआ ट्रिक है और ये काफ़ी दिनों तक चलता है। अब इसमें मूंग का दाल जो दरदरा करके पीसे थे उसे इसमें डाल देते हैं। बेसन का यूज़ मैंने बाइंडिंग के लिए किया है। मूंग का दाल बहुत ही सॉफ्ट होता है और सुपाच्य भी होता है। तो भूनते समय में कढ़ाई में ये सट जाता है, तो इसी तरह से हमें भूननी है। और इसमें ये लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए तीखा करने के लिए, चटपटा करने के लिए। और भूनते भूनते जब ये कढ़ाई में सटना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये अच्छी तरह से भुना गया है। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे। अभी नमक नहीं डाल रहे हैं और मूंग दाल में गीलापन था इसलिए ये सट रहा है। तो जब ये भूनते भूनते ये सटना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये अच्छी तरह से भुना गया है। और
भुना जाने के बाद पूरी तरह से पानी इसका ड्राई हो जाता है। अब इसमें नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं और अमचूर पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाल दे रहे हैं और ये धीरे धीरे फरहर हो रहा है, इसका पानी सारा सूख रहा है। और कढ़ाई में लगना भी बंद हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये अच्छी तरह से सोख हो गया, पूरी तरह से ये ड्राई हो गया है। अब इसमें गरम मसाला का पाउडर थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से भुना गया है। थोड़ा समय देना पड़ता है और कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फरहर हो गया है। अब इसमें धनिया पत्ता, ढेर सारा धनिया पत्ता बारीक कटी हुई, आप यदि इसे ट्रैवल में ले जाना चाहें तो ये 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह से चलता है। और यदि आप धनिया पत्ता न डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी नमी पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए, तो ये अधिक दिनों तक ये चलता है। और इसे मैं मैदा में बनाऊंगी क्योंकि मैदा में ये अधिक क्रिस्पी बनता है और इसे आप बाहर ले जाएं तो जल्दी ये सॉफ्ट नहीं होता है, क्रिस्पी ही रहता है। तो अब मैदा लिए हैं और मैदा में अजवाइन को क्रश करके डाल दिए हैं और कलौंजी है और हल्का नमक इसमें डाल देते हैं और ये कुकिंग ऑयल है मोइन के लिए। तो ये सब डाल करके और थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डाल दिए हैं और अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, तो हम समझ गए कि इसमें मोइन ठीक ठाक पड़ा है। यदि अच्छे से ना हो बाइंडिंग तो थोड़ा सा और मोइन डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो को ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी है और न ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है। मैदा ज़्यादा पानी नहीं अब्सॉर्ब करता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे बाइंडिंग करते जाएंगे। और ये अच्छी तरह से इसका डो तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये बीच के कंसिस्टेंसी में है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे अच्छी तरह से मसल कर, जिससे कि ये थोड़ा क्रिस्पी बने और इस तरह से करके इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे जिससे कि ये सूखे नहीं और कुछ देर इसे रेस्ट में छोड़ देंगे। तो ये 20-25 मिनट हो गया है और इसे फिर एक बार अच्छी तरह से इसे मसल देते हैं जिससे कि ये और अधिक सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से अब सारे का लोई बना लेते हैं। लोई हमें बहुत ही छोटा छोटा बनाना है। इस तरह से लोई को छोटा करना है और फिलिंग थोड़ा
अधिक स्टफिंग अधिक करेंगे, अधिक इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो इस तरह से सारे का लोई बना लिए और पेड़ा बनाकर हथेली से पुश कर देते हैं और इसे चारों तरफ से इस तरह से फैला लेते हैं और इसमें इस स्टफिंग का इस तरह से लड्डू के शेप में बना करके और अच्छी तरह से इसे फिलिंग कर देते हैं। और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हुई है, तो ये बाहर भी नहीं आएगा और हथेली से इसे दाब कर इसका पेड़ा बना लेते हैं। सारे को इसी तरह से बना लेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे तो हमें बेलनी है नहीं, तो इसलिए ये मसाला बाहर नहीं आता है। लोई को हम कम ही मात्रा में लोई बनाएंगे, लोई ज़्यादा नहीं देंगे और स्टफिंग भरपूर मात्रा में इसमें डालेंगे। और जब वाइल एक डेप्थ और थोड़ा मोटा पेंदी वाला कढ़ाई लेंगे और जब वाइल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, एक बार चेक कर लेते हैं, तो फ्लेम को मीडियम पर करके इस तरह से 4 से 5 इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद एक बार इसे पलट देंगे। और पलट देने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल जाता है, इतना स्टफिंग होने के बाद भी। और इसमें न मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ किया है, न इनो का यूज़ किया है। और जब अच्छी तरह से फूलने लगे तो 2-4 और हम इसमें डाल देंगे साइड से और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे फ्राई होने देंगे और दरारें भी अच्छी तरह से आ गई है और पूरी तरह से ये फूल गया है, आप देख ही रहे हैं। और जब इसका कलर ब्राउन हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर इसे हम निकाल लेंगे और फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे। शुरू में मीडियम रखेंगे और जब एक बार पलट देंगे ये फूलने लगेगा। पूरी तरह से जब फूल जाएगा तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे कुछ देर तक इसी तरह से उलट पलट कर इसे पकाएंगे। और आप इसका कलर देख रहे हैं, ब्राउन हो गया है। और मैदा में यदि आप बनाते हैं तो ये अधिक दिनों तक चलता है और क्रिस्पी भी होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। और झटपट आपको बना करके खानी है तो आप गेहूं के आटे में भी आप इसे बना कर खा सकते हैं, लेकिन ट्रैवल ये सब में ले जाएं तो यदि आप मैदा में बनाते हैं तो अधिक क्रिस्पी रहता है, ज़्यादा देर तक चलता है। तो इसी तरह से हमें सारे को फ्राई कर लेनी है। और इसके ऊपर से थोड़ा सा काला नमक छिड़क देंगे और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर छिड़क देंगे। जो गरम गरम रहता है तो इसके ऊपर कोटेड हो जाता है काला नमक और भुना जीरा पाउडर, तो और ज़्यादा चटपटा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। और इसके आवाज़ से आप पता लग गया होगा जो ये कितना क्रिस्पी है। अब कुछ हरा मिर्च को लंबा लंबा चीरा लगा करके फ्राई कर लिए हैं और इसके ऊपर से इसे डाल देते हैं। और इसी तरह से जितना बार
कचौरी को हम निकालेंगे उतना बार उसके ऊपर से काला नमक और भुना जीरा पाउडर छिड़क देंगे, जिससे कि सभी पर अच्छे से काला नमक का टेस्ट आए और भुना जीरा पाउडर का टेस्ट आए। अब हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये खास्ता कचौरी, मूंग दाल की खास्ता कचौरी की रेसिपी? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।